Assalamualaikum guys, this is Zaheer, you are watching I Can Do. I'm back with another structure. Today our structure is it is certain that. Structure name is it is certain that. इसका उर्दू में मतलब है ये बात यकीनी है. हम उर्दू में कहते हैं ये बात यकीनी है कि तुम पागल हो, ये बात यकीनी है कि तुम क्लास में हो, ये बात यकीनी है कि वो तुम्हारी दोस्त है, ये बात यकीनी है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, ये बात यकीनी है कि वो हैंडसम है, ये बात यकीनी है कि हम स्टूडेंट्स हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है इट इज़ सर्टन दैट. स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इट इज़ सर्टन दैट. अच्छा, इट इज़ सर्टन दैट के बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज़ एम आर, और उसके बाद या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन इस्तेमाल करना है. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव सिफ्त को कहते हैं. इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है इट डिस्क्राइब्स पीपल आर थिंग्स. ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय. अब हमें नहीं पता वो कैसा लड़का है. अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ टॉल बॉय, अब टॉल से हमें पता चल गया कि वो कैसा है, लंबा है. तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये बंदे को डिस्क्राइब करता है. अच्छा, स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. सबसे पहले है इट इज़ सर्टन दैट. हमने लिखा इट इज़ सर्टन दैट, ठीक. उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी या कोई भी नाम इस्तेमाल करना है आपने. तो हमने यू इस्तेमाल किया है. अब यू के साथ क्या आता है? सबको पता है, आर आता है. हमने आर इस्तेमाल किया. उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है? एडजेक्टिव या नाउन. तो हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, वो है मैड. इट इज़ सर्टन दैट यू आर मैड. ये बात यकीनी है कि तुम पागल हो. वंस मोर, इट इज़ सर्टन दैट, इट इज़ सर्टन दैट. फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया है शी, और शी के साथ क्या आता है? इज़. हमने इज़ इस्तेमाल किया. और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन. तो हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, वो है इनोसेंट. इट इज़ सर्टन दैट शी इज़ इनोसेंट. ये बात यकीनी है कि वो मासूम है. वंस मोर, इट इज़ सर्टन दैट, इट इज़ सर्टन दैट. सब्जेक्ट हमने क्या इस्तेमाल किया? ही. अब ही के साथ क्या आता है? इज़. और एडजेक्टिव हमने क्या इस्तेमाल किया? स्टबन. स्टबन, ज़िद्दी. स्टबन कहते हैं ज़िद्दी को. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ स्टबन. ये बात यकीनी है कि वो ज़िद्दी है. ये बात यकीनी है कि वो तुम्हारा दोस्त है. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ योर फ्रेंड. ये बात यकीनी है कि वो क्रिकेटर है. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ क्रिकेटर. ये बात यकीनी है कि वो क्लास में है. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ इन क्लास. ये बात यकीनी है कि वो तुम्हारी दोस्त है. इट इज़ सर्टन दैट शी इज़ योर फ्रेंड. ये बात यकीनी है कि वो पंक्चुअल है. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ पंक्चुअल. अच्छा, दूसरी बात, आप इससे नेगेटिव भी बना सकते हैं. ये बात यकीनी है कि वो पागल नहीं है. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ नॉट मैड. ये बात यकीनी है कि वो क्लास में नहीं है. इट इज़ सर्टन दैट ही इज़ नॉट इन क्लास. तो आप इसकी जगह आगे वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एडजेक्टिव और नाउन इस्तेमाल किया है. प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, ये हमारे साथ है, ये कुछ ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ये इसको उर्दू में अनार कहते हैं, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं पोमेग्रेनेट. तो ये अभी कच्चे हैं, जब पकेंगे तो मैं आप में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा. Okay guys, thank you so much for watching my video. Thank you so much for your support. Love you all. Take good care of yourself. Allah Hafiz.